नमस्ते दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं अंग्रेजी भाषा के सबसे जरूरी और बेसिक टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द के भेद। यह टॉपिक आपके वाक्य बनाने, अंग्रेजी बोलने और सही व्याकरण को समझने, सही ग्रामर को समझने की नींव है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंग्रेजी की 8 प्रमुख शब्द भेद पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में और साथ ही हर एक का सरल डेफिनेशन और बेसिक उदाहरणों के साथ संक्षिप्त परिचय भी इस सीरीज में हम लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद को समझने का है आसान लेकिन बेहद जरूरी यात्रा। समझते हैं कि पार्ट ऑफ इसकी स्पीच की जरूरत क्यों होती है। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो हम कई शब्दों को एक विशेष क्रम में जोड़कर इस्तेमाल करते हैं। हर शब्द का उस वाक्य में एक अलग और जरूरी काम होता है। उदाहरण के लिए राम इज प्लेइंग, यहाँ राम एक नाम है यानी संज्ञा। इज यह एक सहायक क्रिया है यानी हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब है। यानी हर शब्द का एक पहचान होता है और उसकी पहचान के आधार पर हम उसे एक शब्द वर्ग यानी पार्ट ऑफ स्पीच में रखते हैं। इसी कारण अंग्रेजी भाषा में सभी शब्दों को 8 हिस्सों में बांटा गया है जिन्हें हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, और हिंदी में इन्हें कहते हैं शब्द का भेद। इस वर्गीकरण से हमें यह समझने में आसानी होती है कि किस शब्द का क्या काम है और एक वाक्य में कैसे सही रूप से बनाया जाता है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि अंग्रेजी के 8 प्रमुख पार्ट ऑफ स्पीच जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं 8 शब्द का भेद। तो ध्यान से सुनिए और याद कीजिए। पहला है नाउन, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भावना का नाम बताता है उसे नाउन कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउंस अर्थात सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होता है, जैसे कि ही, सी, इट, दे, उसे प्रोनाउंस कहते हैं। वर्ब, वह शब्द जो क्रिया या स्थिति को दर्शाता है, जैसे गो, ईट, इज, वॉज। फोर्थ वन है एडजेक्टिव यानी विशेषण, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, रेड। फिफ्थ वन है एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण या किसी अन्य एडवर्ब की जानकारी देता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, जैसे क्विकली या फिर वेरी। सिक्स वन है प्रेपोजिशन, जिसे हम पूर्ण सर्ग कहते हैं, पूर्व सर्ग कहते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य भाग से दिखाता है, जैसे इन, ऑन, अंडर। सेवंथ वन है कंजक्शन, जिसे हम हिंदी में संयोजक कहते हैं, जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्य को आपस में जोड़ता है। वाक्यांशों यानी फ्रेज, जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्य को आपस में जोड़ता है, जैसे कि एंड, बट, बिकॉज, उसे हम कंजक्शन कहेंगे, संयोजक कहेंगे। एट्थ वन है इंटरजेक्शन, जिसे हम विस्मयादिबोधक कहते हैं। वह शब्द जो अचानक भावनाओं को प्रकट करता है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं, जैसे कि ओह, वाव, आह। ये सभी क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें यह बताता है कि वाक्य में किस शब्द का क्या काम है। अब अगले भाग में हम एक एक करके इन्हें सभी को विस्तार से समझेंगे। ये शुरू करते हैं पहले भेद से, और वो है नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन वो शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भावनाओं का नाम हो। आसान में भाषा में कहे तो जो भी चीज का कोई नाम होता है वह होती है संज्ञा। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राम, दिल्ली, पेन, ऑनेस्टी। जैसे राम ये एक व्यक्ति का नाम है तो यह संज्ञा है। दिल्ली यह एक स्थान का नाम है तो यह भी एक संज्ञा है। पेन यह वस्तु है तो यह भी एक संज्ञा है। और ऑनेस्टी यानी ईमानदारी जो एक भावना है तो ये भी क्या होंगी? एक संज्ञा होंगी। मतलब संज्ञा केवल जाति जगाती चीजों के लिए नहीं होती, बल्कि भावना और विचारों के लिए भी होती है। एक बात याद रखिए हमेशा कि हर वाक्य में कोई ना कोई संज्ञा जरूर होती है, क्योंकि वही वो शब्द होता है जिससे वाक्य की पहचान शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। अब बात करते हैं दूसरे शब्द भेद की, और वो है प्रोनाउंस, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं।
प्रोनाउंस वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा अर्थात नाम की जगह पर प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम बार बार किसी नाम को दोहराना नहीं चाहते तो हम उसकी जगह सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। नाम की जगह आने वाला शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण के थ्रू समझ लिए। मान लीजिए एक वाक्य है, राम इज अ गुड बॉय, राम स्टडी हार्ड। अब राम 2 बार आया, इससे वाक्य बोरिंग और दोहराव वाला लग रहा है। इसे बेहतर तरीके से कहेंगे तो क्या कहेंगे? राम इज अ गुड बॉय, ही स्टडी हार्ड। यहाँ पर ही एक प्रोनाउन है जो राम की जगह पर आया है। यानी प्रोनाउन का काम क्या है? वाक्य को साफ, छोटा और सुंदर बनाना। कुछ सामान्य प्रोनाउंस कौन से हैं? ई, जिसको हम लड़के के लिए यूज किया जाता है। सी, लड़की के लिए। इट, कोई वस्तु या जानवर के लिए। और दे, वे सभी के लिए हम दे का यूज करते हैं। आपको एक बात ध्यान रखना है, प्रोनाउन का सही प्रयोग तभी संभव है जब आप जाने कि वह किसी संज्ञा को रिप्लेस कर रहा है और उस संज्ञा का लिंग, वचन और कर्ता अर्थात जेंडर, नंबर और कर्ता क्या है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच की, और वो है वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब वह शब्द होता है जो सब्जेक्ट के कार्य या जिसको हम एक्शन कहते हैं या स्थिति जिसको हम स्टेटस कहते हैं को दर्शाता है। यानी कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या फिर उसकी स्थिति क्या है, यह हमें वर्ब से ही पता चलता है। अब उदाहरण से समझिए। गो, ईट, स्लीप, इज, वॉज। यहाँ गो का मतलब होता है जाना, जो एक्शन बताता है। जाना एक काम है, ठीक है। ईट जिसका मतलब होता है खाना, जो भी खाने का भी एक काम होता है, एक्शन बताता है। स्लीप, सोना, जो कि एक कार्य है। लेकिन कुछ वर्ब किसी स्थिति को भी दिखाते हैं, जैसे इज यानी है, वॉज यानी था। ये दोनों किसी व्यक्ति की स्थिति या अवस्था को दिखाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि वर्ब के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। वर्ब ही है जो सब्जेक्ट को जिंदगी देता है, क्योंकि वर्ग बताएगा कि वह कुछ कर रहा है या फिर किसी अवस्था में है, या किस अवस्था में है ये हमको कौन बताता है? वर्ब। बात करते हैं चौथे शब्द भेद की, एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यानी वो कैसा है, कितना है और किस प्रकार का है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ब्यूटीफुल, बिग, ट्री, रेड। अब इसे हम कैसे यूज करेंगे? ब्यूटीफुल गर्ल, लड़की कैसी है, सुंदर। बिग हाउस, घर कैसा है, बड़ा। थ्री प्लेन्स, कितने पेन है, 3। थ्री पेन्स, कितने पेन है, 3। रेड एप्पल, एप्पल कैसा है, लाल। मतलब ये कि एडजेक्टिव हमें संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देता है। तो जब भी कोई शब्द किसी के रूप, रंग, आकार, संख्या या गुण को बताए तो समझ जाइए कि वो एक एडजेक्टिव है अर्थात विशेषण है। बात करते हैं पांचवें शब्द भेद की, एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी वर्ब अर्थात क्रिया, एडजेक्टिव अर्थात विशेषण या फिर दूसरे एडवर्ब जिसे हम क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। आसान भाषा में कहें तो एडवर्ब वह बताता है जो कोई काम कैसे, कब, कहाँ, ये कितने मात्रा में हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, क्विकली, वेरी, टू, ऑलवेज। हम इसको कैसे यूज करेंगे? सी रन क्विकली, वो कैसे दौड़ती है, तेजी से। यहाँ पे क्विकली क्या है? एडवर्ब है। ही इज वेरी स्मार्ट, कितना स्मार्ट है। वेरी, यहाँ पे एडवर्ब क्या है? वेरी। यू आर टू लेट, कितना लेट, ज्यादा। टू, यहाँ पे एडवर्ब टू है। दे ऑलवेज हेल्प, कब मदद करते हैं? हमेशा। ऑलवेज, हमेशा के लिए क्या होता है? ऑलवेज, एडवर्ब। तो जब भी कोई शब्द ये बताए कि काम कब, कहाँ और कैसे, कितना हो रहा है, तो वो होता है एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। अब बात करते हैं छठवें शब्द भेद की, जिसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्वसर्ग या संबंध सूचक अवयव्य। इसका ग्रामर्स डेफिनेशन और रूल्स क्या है? प्रेपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य भागों से बताता है।
आसान शब्द में कहे तो प्रीपोजिशन यह दिखाता है कि कोई चीज कहाँ है, इसके साथ है या किसके भीतर है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। प्रीपोजिशन के ऑन, इन, अंडर, बिटवीन यह सभी क्या है, संज्ञा या फिर प्रीपोजिशंस के पूर्व सर्ग के प्रकार हैं। हमेशा याद रखिए, प्रीपोजिशन के बिना स्थान, समय या संबंध की सही जानकारी देना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी कोई संबंध बताए, जैसे पर, में, के बीच, के नीचे, समझ जाइए वो है प्रीपोजिशन, जिसको हम पूर्व सर्ग कहते हैं। और यह सातवें शब्द भेद की, जिसे हम कहते हैं कंजेक्शन, और इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, संयोजक। कंजेक्शन वो शब्द होता है जो दो शब्दों, वाक्यांशों या पूरे वाक्य को आपस में जोड़ता है। आसान शब्द में कहें तो क्या को कहेंगे, यह वो कड़ी है जो दो हिस्सों को एक साथ जोड़कर वाक्य को सरल और छोटा बनाती है। उदाहरण से समझते हैं। एंड, बट, बिकॉज या ऑल दो। इसके उदाहरण देखते हैं। राम एंड शाम आर फ्रेंड। यहाँ एंड दो नामों को जोड़ रहा है। आई वॉज टायर्ड बट हैप्पी, बट दोनों भावनाओं को जोड़ रहा है। ही डिड नॉट गो बिकॉज ही वॉज इल, बिकॉज कारण को जोड़ते हैं। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी प्ले, ऑल्दो विपरीत परिस्थिति को दिखाता है। हमेशा याद रखिए, कंजेक्शन का सही इस्तेमाल आपके वाक्य को बनाता है छोटा, जुड़ा हुआ और ज्यादा प्रभावशाली। तो जब भी कोई शब्द दो चीजों को जोड़ रहा हो, जैसे कि और, लेकिन, क्यों, हालांकि, तो वो क्या होता है, कंजेक्शन। एंड, बट, बिकॉज या ऑल्दो, उसे हम क्या कहेंगे, कंजेक्शन कहेंगे। बात करते हैं आठवें और आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच की, जिसे हम कहेंगे इंटरजेक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक। थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, बोलने के लिए मीन्स। चलिए, इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति को अचानक उत्पन्न हुई भावना या प्रतिक्रिया को प्रकट करता है। आसान और स्पष्ट भाषा में कहें तो जब कोई दुख, सुख, आश्चर्य, गुस्सा गुस्सा जैसी भावना अचानक निकलती है, तो जो शब्द उस समय बोले जाते हैं उस शब्द को कहते हैं हम इंटरजेक्शन। जैसे कि उदाहरण के थ्रू समझते हैं। ओह, वाओ, ला, हे। पर हमेशा ध्यान रखिए, इंटरजेक्शन अक्सर वाक्य की शुरुआत में आता है और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, जिसको हम उद्गारवाचक चिन्ह कहते हैं। तो जब भी कोई शब्द सीधी भावना व्यक्त करे बिना किसी व्याकरणीकरण के संबंध के, वो होता है इंटरजेक्शन, जिसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी महत्वपूर्ण बातें जो अक्सर परीक्षाओं और कॉमन यूज में पूछी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल की, जैसे ए, एंड और द की। ग्रामर रूल्स के हिसाब से ये शब्द अक्षर एडजेक्टिव यानी विशेषण माने जाते हैं, क्योंकि ये संज्ञा के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। जैसे वाक्य देखे, अ पेन, यहाँ ए हमें बताता है पेन एक है, इसलिए अब नाउन पेन को मॉडिफाई कर रहा है। दैट्स व्हाई इट्स ट्रीट एज अ एडजेक्टिव। अब बात करते हैं डिटरमिनर की यानी निर्धारक की। ये वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा की संख्या, मात्रा या सीमा बताते हैं। जैसे कि वन मैन, टू पेन, मेनी पीपल या सम बुक्स। ग्रामर की दृष्टि से ये अक्सर एडजेक्टिव ही माने जाते हैं, क्योंकि ये संज्ञा के बारे में जानकारी जोड़ती है। तो हमेशा ध्यान रखें, आर्टिकल और डिटरमिनर दोनों संज्ञा को मॉडिफाई करते हैं, इसलिए इन्हें आमतौर पर एडजेक्टिव की श्रेणी में माना जाता है या रखा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के क्लास के छोटे से निष्कर्षण यानी कंक्लूजन की। सबसे पहली बात, हर शब्द जो वाक्य में प्रयोग होता है उसका कोई ना कोई ग्रामेटिकली वर्क जरूर होता है, और इन कार्यों को बेहतर तरीके से समझने के लिए सभी शब्दों को 8 हिस्से यानी 8 पार्ट ऑफ स्पीच में बांटा गया है। यही 8 शब्द भेद कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जिसे हम ग्रामर की नींव कहते हैं, अंग्रेजी व्याकरण की नींव कहते हैं। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो आप सही वाक्य बनाना, बोलना, समझना सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। अगली कक्षा में हम इन सभी पार्ट ऑफ स्पीच को एक एक करके विस्तार से रूल, एग्जाम्पल और प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे। तो जुड़े रहिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।